नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमिताज क्लासेस में। मेरा नाम है अमित और हाजिर हूँ आप सभी के सामने लेके एक बेहद इंपॉर्टेंट सेशन जो कि संबंधित है IBPS PO के प्री एग्ज़ाम से। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टारगेट फॉर IBPS PO प्री एग्ज़ाम 2020। 3 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख को आपका पेपर है अक्टूबर में। और हमारा यहाँ पे टारगेट क्या होना चाहिए और उस टारगेट को हम कैसे अचीव करें, उसी के बारे में हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है अमिताज क्लासेस के नाम से। आप इसको सर्च करिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको यहाँ पे सारी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो IBPS PO की बुक हो या फिर कोई भी चीज़ हो, जो भी चीज़ें होती हैं सब बैंक से संबंधित या एग्ज़ाम से संबंधित आपके, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। तो प्लीज़ इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वांट सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन हम सभी को पता है कि 3 सेक्शन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन तीनों का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो 35 मार्क्स, ठीक है, 35 मार्क्स, 35 मार्क्स और 30 मार्क्स होते हैं। क्वांट 35, रीजनिंग 35 और इंग्लिश 30। सभी के लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि ईच सब्जेक्ट 20 मिनट्स, ठीक है। तो 1 घंटे का पूरा पेपर है, आपको ये अचीव करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम चर्चा करेंगे। चर्चा प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, जो कि अराउंड था 60 मार्क्स, 59 पॉइंट समथिंग था। हम मान के चलते हैं कि 60 था। अब जो हम आगे का डिस्कशन करेंगे कि कितना हम टारगेट लेके चलें, तो आप में से बहुत से कैंडिडेट ये कहेंगे सर अभी तो पेपर हुआ नहीं तो पहले से प्रेडिक्शन कैसे। तो प्रेडिक्शन नहीं है, हम ये मान के चलते हैं कि जो इस साल का पेपर होगा वो कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर का पेपर होगा, ठीक है। जैसे प्रीवियस ईयर में पेपर था उसी तरीके से उसी के आसपास पेपर होगा। तो इस बार भी कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहेगी, क्योंकि पिछले साल के कंपेरिजन में इस साल वैकेंसीज बहुत कम है, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए 70 मार्क्स का। अभी हमारे पास जिनका 3 को पेपर है उनके पास 7 दिन का समय है। इन 7 दिनों में हमें जो जितनी भी ST देनी है, हमें एक दिमाग में माइंडसेट रखना है कि हमें जो है अपना गोल 70 तक लेके चलना है। तो 70 तक ले जाने के लिए दोस्तों आप सभी को क्या करना होगा, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी कि कहाँ पे कितने जोर देना है ताकि हमारा हो जाए। अब दोस्तों देखिए, जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ठीक है, जिसका इंग्लिश में 20 या 20+ मार्क्स आते हैं, उनके लिए वेल एंड गुड। ये अचीव करना बहुत छोटी चीज़ है उनके लिए, तुरंत कर लेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर जिसकी इंग्लिश सही है वो आराम से ये गोल अचीव कर सकता है, क्योंकि उसके लिए मैथ और रीजनिंग में 25 मार्क्स लाने बहुत बड़ी बात नहीं। ये सबसे मतलब अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्वांट में 25 और रीजनिंग में 25, यानी कि इन दोनों में 50 मार्क्स लाना सबसे सरल काम है। लेकिन यहाँ पे बात उनकी फंसती है जिनकी इंग्लिश में 15 या उससे कम मार्क्स आते हैं। तो अगर दोस्तों ये जो पूरा पेपर है ना, ये डिसाइड करेगा आपका इंग्लिश। तो अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, आप एवरेज स्टूडेंट है और आपके 15 मार्क्स आते हैं, तो आपको जोर जो है वो यहाँ पे रीजनिंग और क्वांट में देना पड़ेगा। अब सपोज दैट मान लीजिए कि आपके मार्क्स इंग्लिश में 15 आते हैं, तो अब क्या करना है, अब आपको करना है कि अपने रीजनिंग में अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं। 20 मिनट्स में आपको 30 तक जाना है और यहाँ पे 25 के आसपास, ठीक है। ये मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूँ, आप यहाँ से कम, यहाँ से ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा, यहाँ से कम, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बट अगर आप में से बहुत से कैंडिडेट ये होंगे कि सर हमारे 10 मार्क्स आ जाए, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है, तो उनके लिए तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। अब वो क्या डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि सर हमें यहाँ तो 30 के राउंड जाना है और यहाँ भी 30 के राउंड पहुँचना है किसी भी कीमत पर, ये प्लस चला जाए बेटर है। अब उनके लिए सबसे ज़्यादा पेचीदा हो जाता है जिनके मार्क्स 10 से कम आते हैं, ठीक है, 10 से भी कम मार्क्स आते हैं, जिनके 5, 6, 7 ऐसे आते हैं, उनके लिए भी है चांसेस, लेकिन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए क्वांट और रीजनिंग अटेम्प्ट्स पूरे करने पड़ेंगे। आप क्वांट में 30+ कर ले जाइए, बहुत अच्छी बात है, और आप रीजनिंग में 33+ कर ले जाइए, ये तो आप यहाँ से दोनों को 63 to 65 मार्क्स अटेंड करने हैं। अब आप में से बहुत से कैंडिडेट कहेंगे सर ये तो मजाक हो रहा है आपका कि रीजनिंग में पूरे मार्क्स लाओ, मैथ में भी उसी के आसपास जाओ। तो अगर आपको निकालना है तो ये मजाक आपको समझना होगा। देखिए, बहुत से कैंडिडेट हैं आप में से जिन्होंने RRB PO का पेपर दिया है, ठीक है। RRB PO के पेपर में आपने 20 से 22 मिनट में, ठीक है, कितने अटेम्प्ट किए हैं, 40 क्वेश्चंस रीजनिंग के। तो क्या यहाँ पे नहीं हो सकता? हो सकता है। आप अपने आप को लेके ईमानदार रहिए, आप ये चीज़ें कर सकते हैं कि क्वांट और रीजनिंग में मिला के 65 मार्क्स ला सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ आप ला सकते हैं, बस आपको पता करना है कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे है। आप 65 टारगेट लेके चलिए कि क्वांट और रीजनिंग में मुझे करने ही करने हैं। स्पीड बढ़ाइए, जहाँ पे कमियां हैं वहाँ सही करिए। 7 दिन का समय है। आप अगर देखिए कि मैथ में सर अरिथमेटिक मुझसे नहीं बन रहा है, ठीक है, 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक्स के हैं तो मुझसे नहीं बन रहा है, तो आप देखिए कि कौन से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं और कौन सबसे बन सकते हैं। सपोज दैट पार्टनरशिप का सवाल है, अगर आप
से नहीं बनना है तो उस पर काम कर लो थोड़ा सा, अभी समय है, हो जाएगा। एज वाले जो क्वेश्चन हैं अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो आप उस पर थोड़ा सा काम कर लो, 7 दिन का समय है, कंप्लीट हो जाएगा। तो अर्थमेटिक भी आपको करना है, आपको कुछ छोड़ना नहीं है वहाँ पे, ठीक है। आपको क्वांट एंड रीजनिंग में कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है। अगर आपके इंग्लिश में 5 से 10 के बीच में नंबर आते हैं, अब उनके लिए मैं बात नहीं करूँगा जिनके 5 से कम है, ठीक है। बहुत से कैंडिडेट ये भी कहेंगे सर मेरे तो 5 से भी कम आते हैं, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि आप में वो हिम्मत है, आप में वो ताकत है, आप में वो जज्बा है कि आप यहाँ पे 60 to 65 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। यहाँ पे गेन करिए, इंग्लिश में जो आएगा फिर उसके बाद भगवान भरोसे सब कुछ, ठीक है। अगर यहाँ से 5 से 6 नंबर भी आता है और यहाँ पे 60, 62, 63 हो जाता है तो 68 से 70 के आसपास आप चले जाएंगे और वो बहुत अच्छा मार्क्स होगा। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं बता दूं कि उन कैंडिडेट्स के लिए जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है, जिनको लगता है कि इंग्लिश में नंबर लाना बहुत टफ काम है, तो वो सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान दे लें। एक होता है पैरा जंबल, ठीक है, और एक होता है आरसी, ठीक है। पैरा जंबल में आराम से 5 नंबर अगर आता है तो लाया जा सकता है, ठीक है। आप बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, पैरा जंबल में पूरे मार्क्स आ सकते हैं आपके। और दूसरी चीज़ कॉलम 1 एंड कॉलम 2 ये भी आप कर सकते हैं। आप देखिए या तो पैरा जंबल आएगा या कॉलम 1 कॉलम 2, तो आप दोनों में से कोई भी चीज़ आती है आप 5 नंबर गेन कर सकते हैं। और वही चीज़ आरसी में से आप जो चीज़ें आपसे बन रही हैं वही चीज़ छूइए, 2-4 नंबर और लाइए, कोई एक टॉपिक सही कर लीजिए मेरे दोस्त, आपके पास समय है। अगर यहाँ से 5 नंबर आप कंफर्म कर लेते हैं और फिर कहीं से इधर उधर करके 5-6 नंबर और ला सकते हैं, 10 पहुँचा दिए गाड़ी, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर मैथ और रीजनिंग में अच्छे से ध्यान दिए हैं तो। और मैथ और रीजनिंग पे तो अभी तो आप रिदम में रहे हैं, आरआरबी पीओ का पेपर दिया है आपने और आप रिदम में हैं अभी, ठीक है। तो आप क्वांट और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप आराम से नंबर ला सकते हैं 60 के अराउंड, ठीक है। तो इसी अटेम्प्ट्स को ध्यान में रख के आप एक एसटी दीजिए मेरे कहने पे, फिर आप बताइए कि अमित सर एसटी में इतने मार्क्स नहीं आए मेरे, ठीक है, कहाँ प्रॉब्लम रही है। उसके लिए अगर आपको लगता है कि तो हम आपसे डिस्कशन भी करेंगे कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। वीडियो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।